भारत की शुमाली रियासतों में शदीद बारिशें, सैलाबी रैले पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। दरिया सतलुज और सैलाब में सैलाबी सूरत हाल। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों की वजह से दरिया सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,74,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर मजीद बड़ा रैला आने का इम्कान है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर पीडीएम पंजाब को पेश की अलर्ट जारी। दरिया के करीबी इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों के इनखला के लिए कार्रवाइयां शुरू। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे, जबकि हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 1,04,000 क्यूसिक। हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 46,000, जबकि अखराज 44,000 क्यूसिक है। हेड साइफन के मकाम पर 40,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 8 फीट हो गई। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले ने मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी। मिंचनाबाद में सैलाबी पानी बोंगा अकबर बाड़ी निहाल तक पहुंच गया। शम्सवाला हिफाजती बंद टूटने से 7 मवाजात मुतासिर। पुरेवाला की मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। लोधरा के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। दरिया का बेड पानी से भर गया। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर के मकाम पर भी पानी में इजाफा। और शरीफ में हेड पंजत पर भी पानी बढ़ने लगा। 1,06,000 क्यूसिक के रैले ने तबाही मचा दी। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब में पानी कम होने लगा। रावी और चनाब का रैला अगले 72 घंटे में रंगपुर से गुजरेगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाने लगे। मॉनसून स्पेल, सैलाबी सूरत हाल के बारे में पीडीएमए ने फैक्ट शीट जारी कर दी। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल जारी है। आइंदा 24 घंटों में बेशतर इजला में शदीद बारिशें होंगी। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं मॉनसून स्पेल, सैलाबी सूरत हाल बारे पीडीएमए ने फैक्ट शीट जारी कर दी। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल जारी है। आइंदा 24 घंटों में बेशतर इजला में शदीद बारिशें होंगी। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश के दौरान रेस्क्यू रिलीफ इदारे फील्ड में मौजूद रहे। बच्चों को बरसाती नालों, नशेबी इलाकों, दरियाओं और नहरों में हरगिज नहाने ना दें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी ने कहा है कि बच्चों को बरसाती नालों, नशेबी इलाकों, दरियाओं और नहरों में हरगिज नहाने ना दें। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमानकी पर अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरिया सतलुज से मुतहिका इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। फतवाली खानों वाला, लाला डेरा, मारी, कासम शाह में फसलें ज़ेर-ए-आब। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत का सामना है और दरियाए सतलुज में जो है इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाले के मकाम पर जहां पानी का बहाव इस वक्त 1,82,000 क्यूसिक हो चुका है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो सतलुज की गुजरगाह है हेड पंजनाथ तक, इस पूरे रास्ते में पाकिस्तान में इंतहाई सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। गंडा सिंह वाले पर इंतहाई ऊंचे दर्जे सैलाब के बाद जो सूरत हाल है हेड सुलेमानकी की, तो वहां पर भी पानी का बहाव जो है इस वक्त वो 1,10,000 क्यूसेक पहुंच चुका है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान यहां भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर इस वक्त भी वहां दरमियाने दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो मौजूद है। अगर बात करें हम हेड इस्लाम की, जो हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम की बात है, तो जनूबी पंजाब का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर के अजला जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। दरिया से मुलिका जो आबादी हैं उनमें इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और वहाँ से आबादियों के इनखला को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त आप बात करें अगर हम हेड इस्लाम की, तो वहाँ पर जो पानी का इखराज है इस वक्त वो 45-46 हज़ार क्यूसेक से ज़्यादा है, जबकि हेड साइफन पर इस वक्त जो मेल्ची हेड साइफन है वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है पानी की, तो वहाँ से 41,000 क्यूसेक है। और यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं एम्प्रेस ब्रिज पर बहावलपुर में, तो यहाँ पानी की सतह बुलंद होकर 8 फुट हो चुकी है और यहाँ से इस वक्त 40,000 क्यूसेक का रेला जो है
वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है अतराफ की जितनी भी मुल्का ज़मीनें हैं, आबादियाँ हैं, उनके मुतासर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो ज़मींदारा बंद लोगों ने अपनी मदद आपकी तरफ बनाए थे ताकि अपनी फसलों को बचा सकें, तो वो सतलज के जो सैलाबी रेले मुसलसल बढ़ रहे हैं, उनकी ताब नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से फतू वाली, खानों वाली, माड़ी कासिम शाह, लाला डेरा और बस्ती हुडियाँ और मुल्का आबादियाँ जो हैं वो मुतासर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पर चारा जात, गन्ने की फसल और उसके साथ साथ तिल की फसल, कपास की फसलें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, और लोगों की तरफ से जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी जो है अभी भी हिफाजती बंद बनाने का सिलसिला जो है वो मौजूद है, सिलसिला शुरू किया गया है। और जो एक्सक्यूवेटर्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका। क्या सूरत हाल है यहाँ? आप अपनी मदद के तहत बंद बना रहे हैं, तो क्या सैलाब की सूरत हाल किस तरीके से देख रही हैं? जी भाई, मैं इधर हमसाया जिम्मेदार हूँ। मेरा नाम आतिफ महमूद शेख है। तो हम हमेशा जब भी यहाँ पे जो बड़े सैलाब आए वो 88 में आया, 93 में आया, उसके बाद जो लास्ट गुजरा है वो 23 में गुजरा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेंट ये पड़ता है कि हम एक तो अपनी मदद आपके तहत हम बंद बनाते हैं, हमें कोई इंतज़ामिया की उस तरह कोई सपोर्ट नहीं होती। तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ दो ब्रिज हैं, जो एक जिस पे से ट्रैफिक गुजरती है और दूसरा जो एम्प्रेस ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, उसके 5 या 6 स्पैन वो हमेशा मट्टी से चौक रहते हैं। तो इंतज़ामिया जब भी सैलाब आता है हम लोग शोर मचाते हैं कि ये जो स्पैन है इन्हें खोला जाए, ताकि पानी का जो यहाँ पे प्रेशर स्पैन बंद होने की वजह से बनता है वो अगली आबादियों को भी इफेक्ट करता है, और पिछली आबादियाँ बंद उसी प्रेशर की वजह से टूटते हैं। तो गरीब का मकान गिराने के लिए तो एक्सीवेटर्स हैं, लेकिन ये पुलों की मट्टी हटाने के लिए बिल्कुल इस वक्त जो है सूरत हाल है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये जो एम्प्रेस ब्रिज है इस वक्त इसके जो है 5 स्पैन के नीचे से पानी गुजर रहा है, जबकि जो आखिरी 3 स्पैन है तो वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो अमली तौर पर जो है वो जगह दरियाई डेल्टा की वजह से इतनी ऊंची हो गई है कि वहां पर पानी नहीं चढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो पिछली आबादियों पर जो है वो बढ़ रहा है, और वहां पर जो सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा पैदा हो रही है, और जो ज़मींदारा बंद बनाए गए हैं वो वहाँ ताब नहीं ला रहे इन सैलाबी रेले की वजह से, जबकि यहाँ जगह तंग होने की वजह से, ये दरें बंद होने की वजह से ये एम्प्रेस ब्रिज पर जो है वो इस वक्त 3 जो है वो बंद पड़े हैं। यहाँ महकमा आपाशी की तरफ से जो है वो क्यू नेट्स बनाए जाने चाहिए थे ताकि जो पानी का फ्लो है वो तेजी से जो है यहाँ से गुजर सके। इसी तरीके से जो यहाँ गाड़ियों के लिए जो ब्रिज बनाए गए हैं उनके नीचे भी 4 से 5 जो स्पैन्स हैं वो इस वक्त जो है वहाँ मिट्टी मौजूद है, और वहाँ पानी जो है वो चौक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ न सिर्फ पानी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है बल्कि पानी रुकने की वजह से जो पीछे की आबादियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। अच्छा, ये बुलाया गया, एक्सक्यूवेटर बुलाया गया है, तो किस तरीके से कितना बंद जो है वो पीछे दिया गया, कौन कौन सी बस्तियाँ जो हैं वो बचाने के लिए ये काम हो रहा है? एक हमारी हुडिया बस्ती है, मतलब आतिफ भाई शेख उनका डेरा भी है, और पीछे मेरा चन्ना कोई है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बंद दिया हुआ है। मतलब ये हम अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, कोई हुकूमत ने हमें कोई फंड नहीं दिया। ये हमारे जो इलाके के जिम्मेदार हैं आतिफ भाई जी बिल्कुल। ये देखें, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये एक्सक्यूवेटर जो है यहाँ इस वक्त भी दरिया से मुल्का जगह पर जो है वो यहाँ काम का सिलसिला जारी है। यहाँ बंद जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि हिफाजती बंद जो है वो दे जा सकें, क्योंकि नशेब है ये पानी अगर नजर आ रहा है कि दरिया का पानी बिल्कुल ही उस दीवार तक पहुंच चुका है, उसको मजबूत बनाने के हवाले से, और उसके साथ साथ यहाँ इस सिलसिले को रोकने के लिए जो है वो हिफाजती बंद जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। अमली तौर पर यहाँ एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह, ये एम्प्रेस ब्रिज पर जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी रजा मलिक, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दरअसल सतलुज में सैलाब के बायस मौजा बोंगा अकबर माड़ी निहाल में वसी रकबे पर काश्तराजी ज़ेर आब आ गई, चाराजात और दीगर फसलें पानी की नजर हो गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस समय बोंगा अकबर माड़ी निहाल पर मौजूद हूँ। ये दरिया सतलुज का सबसे करीबी इलाका है, जहाँ पर इस वक्त सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ जाने से चारे फसलों और दीगर जो फसलें काश्त की गई थी वो सब ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। ये जी हमारा बेसिकली एक ये छोटा दरिया हम इसको बोलते थे, शम्मस वाला बांध है, वो 3 दिन पहले टूटा है, जिसकी वजह से ये पानी सारा आके माड़ी अकबर माड़ी निहाल चक्को का लगा है, जिससे बहुत सी फसलें तबाह होगी, जिसमें खास तौर पे तिल की फसल और धान की फसल, चारा जात और मुतअद्दिद जो गाँव है ना दरिया के अंदर वो सारे डूब गए हैं, जिसके अंदर अभी तक लोग बैठे हैं
हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करेंगे। कुछ लोग जो है अपनी मदद आपके तहत पहुँच गए हैं। हुकूमत ने फ़िलहाल तो अभी तक ऐलानात के जो बंदोबस्त किया है उसके अलावा कुछ नहीं किया है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 2000 एकड़ पर मुश्तमिल जो फसलें वो तबाह हो चुकी हैं और इसके साथ-साथ सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ जाने से मवेशियों के चारे का भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा फुकदान पैदा हो चुका है। और इसके साथ अगर बात की जाए हुकूमती मशीनरी की, हुकूमत की तरफ से लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, सिर्फ़ ऐलानात तक हुकूमती इंतज़ामात देखने को मिल रहे हैं, जबकि लोगों को रिलीफ़ फ़राहम नहीं किया जा रहा, ना ही यहाँ से इनको रेस्क्यू करके महफूज़ मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा लोगों का ये कहना है। जी। नदीम, अपडेट करने का शुक्रिया। नाजरीन, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद बहावलनगर में भी सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। सैलाबी पानी और ज्यादा तबाही मचाने लगा है। चकममुए के नजदीक आर्जी हिफाजती बांध टूटने से मेन रोड पर पानी ही पानी है। 6 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। शहरी कश्ती के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं बहावलनगर से कासिम अली शेख। बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाबी रेला जो है वो बड़ी तबाही मचाना लग गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसे मुतासरा इलाके में जहाँ पर ज़मीनी जो ताल्लुक है या ज़मीनी राब्ता है वो दर्जनों आबादियों का मुनक़ते हो गया। सब मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अच्छा बाबा जी, ये दसो पहले तो दसो भी ये जिथे आप खड़े हैं जी ये केड़ी बस्ती है ते पिछे केड़ी केड़ी बस्तियां अब ज्यादा मुतासर हुई है? ये जी मोमे का, लखो के, सबाजी, जसीन के, बस्ती तुगेरा, अगू खान झंडे के आ गए। असा जी बिल्कुल आ पानी उदू पानी इदू पानी दस हुण जाइए असा केड़े पासे। जी बिल्कुल, ये थे उस मुतासर इलाके के रहायशी अफराद। ये जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं ये इनकी ज़बानी जो है वो आपने सुना। ये लोग इंतहाई मुश्किल में है। इनका ये भी कहना कि ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू समेत किसी भी इदारे ने जो है इनका हाल तक नहीं पूछा। अपनी मदद आपके तहत और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो है अपने घरों से यहाँ आते भी हैं, लेकिन जो अपने घर बार नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह सैलाबी जो रेला है वो बड़ी तबाही। एक बार फिर आपको कहूँगा दिखाए कि किस तरह जो है ये सड़क का ये हाल देख लें कि ये इस वक्त ये पानी में बह चुकी है और यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। बेड़ी जो है वो दरिया कश्ती के जरिए जो यहाँ से अपने इलाकों से यहाँ आ रहे हैं। 50 रुपए फी बंदा जो है वो इस कश्ती के ये किराया भी अदा कर रहे हैं। तो इस तरह एक तरफ जहाँ इन्हें सैलाबी सूरत हाल का सामना है, वहीं ये शिकवा भी कर रहे हैं कि हमारी जो इमदाद जिला इंतजामिया इदारा जो हमारी इमदाद नहीं कर रहा। कासिम अली शेख, अपडेट करने का शुक्रिया। दरिया सतलुज में लुडन के मकाम पर हेड इस्लाम में पानी की सतह में इजाफा। जिला इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। आबादी के इनखला को यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरिक नशेबी इलाकों से अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली। मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं दरिया सतलुज में लुडन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। जिला इंतजामिया बिहाड़ी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। आबादी के इनखला को यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरिक नशेबी इलाकों से अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली। मसाजिद में ऐलानात। हेड इस्लाम पर आइंदा 24 से 36 घंटों में वाज़े असरात मुरतब होंगे। मेलसी में दरिया सतलुज हेड साइफन के मकाम पर मुमकिन सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हेड साइफन के मकाम पर इस वक्त 40,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। हेड साइफन पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद सूरत से आगाह करेंगे अब्दुल सामद चौधरी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के हेड सैफन के मकाम पर मौजूद हूँ। इंतजामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ पर कायम कर दिया गया है। मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से बचने के लिए इंतजामिया ने मुकम्मल जो है वो इंतजाम कर लिए हैं। दफ़ा 144 भी नाफज कर दिया गया है हेड सैफन के मकाम पर। हेड सैफन पर पानी की अगर बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक जो है वो यहाँ से पानी गुजर सकता है। सैफन पुल की जो है वो कैपेसिटी है यहाँ से पानी गुजरने की। इसके अलावा इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो तकरीबन 40,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो इस वक्त यहाँ से चल रहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगर 80,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी चलेगा तो निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो खिलाएगा। इस वक्त इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए महकमा रेवन्यू की जानिब से जो मुलाजमीन है वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो महकमा रेवन्यू के मुताबिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका कहना है कि अगर 80,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर आता है तो उसके बाद 12 से 14 मोजाजात जो हैं
वो पानी की जद में आएंगे। ज़रूरी ज़मीन जो है वो पानी की जद में आ जाएगी, जिसका नुकसान का जो है वो खर्चा है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो अभी तक नहीं पहुँचा है, और ना ही निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँच सकता है। जी, अब्दुल समद चौधरी, अपडेट करने का शुक्रिया। सैलाब में पानी की सतह कम, मगर सैलाब की तबाहकारियां जारी। रंगपुर की बस्ती बहरामपुर के मकीन की मुश्किलात जूं की तूं। बहरामपुर बस्ती में सैलाबी पानी मौजूद, मकीन परेशान, कमाद कपास तिल की फसलें तबाह, जानवरों के चारे की किल्लत। मकीनों का क्या कहना है, बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर के मौजा बिरामपुर में, जहाँ सूरत हाल ये है कि 1 लाख क्यूसेक के करीब जो दरिया चनाब में पानी का रेला जो गुजरा, उससे यहाँ के जो मकीन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि आपकी मुकम्मल जो बस्ती है उसके इर्द गिर्द पानी मौजूद है, घरों में भी दाखिल हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पानी 1 महीने तो आया है, कोई 1 लाख क्यूसेक पानी बहुत घाट है, लाख तो ही ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਬੋੜ ਗਈ, ਤੇਲ ਬੋੜ ਗਏ, ਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਢੋਰ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਮੱਛਰ ਜੇ ਉਹ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ। इंतजामिया दे तरफों क्या इतने इकदाम किए जाएंगे? इंतजामिया दे फिलहाल कल तो टीम आई हैं, फ्लड टीम अस्पताल वाले और जानवर वाले स्कूल कैंप लाया। इसके अलावा बाकी फसलात का मुआवजा गवर्नमेंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के जो राना परवेज अख्तर, अपडेट करने का शुक्रिया। बात करेंगे शहरी ओलिया के मौसम की, और आपको बताएंगे कि शहरी ओलिया का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। दिन के दूसरे पहर भी गर्मी कम न हुई। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सलमान जमीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुल्तान के मौसम का अहवाल उन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका है, मगर गर्मी की शिद्दत जो है वो कम होने का नाम है नहीं ले रही। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सूरज जो है वो अपनी आबोताब से चमक रहा है, और रोशनी तो जहां पर बरस रही है सूरज की, वहीं पर गर्मी भी जो है वो बरसा रहा है। और गर्मी की शिद्दत ऐसी लग रही है जैसे कि सूरज जो है वो अपना गुस्सा मुल्तान शहर पर निकाल रहा हो। दूसरे पहर होने के बावजूद भी छांव में भी गर्मी जो है वो बेहद ज्यादा महसूस की जा रही है। बात करते चलें दर्जा हरारत के हवाले से, तो मुल्तान शहर का आज का दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री तक को छुएगा, मगर मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो अभी से 38 डिग्री को पहुंच चुका है। और इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है। बात करते चलें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 66% रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि बहुत कम है। और छांव में भी गर्मी का एहसास जो है वो महसूस हो रहा है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये वार्निंग्स जारी की गई हैं कि आइंदा चंद रोज तक जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। बारिश के कोई आसार ऐसा नजर नहीं आ रहे मुल्तान में, हाँ, मगर बादल जो हैं वो आ सकते हैं, और हल्के बादलों के साथ जो है वो दिन घिरा रहेगा। बात करते चलें इस वक्त सेहत के हवाले से, तो महकमा सेहत की जानिब से भी कुछ वार्निंग्स जो है वो जारी की गई हैं कि महकमा सेहत कहता है कि पतले और ढीले मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके, और नींबू पानी और खास तौर पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सलमान जमीर, अपडेट करने का शुक्रिया। नाजरीन, गंदुम के निर्ख में तेजी आ गई। गंदुम 2200 से बढ़कर 2800 पर पहुंच गए, जबकि आटा चक्की पर आटा 3200 रुपए मन मिल रहा है। मुल्तान में रोटी की कीमत में भी इजाफा, 13 रुपए वाली रोटी 20 रुपए तक पहुंच गई। आटा चक्की मालिक का कहना है कि चंद दिन से गंदुम के रेट में तेजी आ रही है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, गंदुम महंगे होने लगे। गंदुम जो है इस वक्त 2800 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि चक्की पर आटा जो है वो इस वक्त 3200 रुपए मन में बिक रहा है। जबकि कुछ अरसा तक गंदुम जो है वो 1800 से 2200 रुपए तक फरोख्त होती रही है, जबकि अब गंदुम 2800 रुपए पे पहुंच गई है। और आटा जो है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से 3200 रुपए में मिल रहा है। बात भी करेंगे, इस वक्त एक चक्की पर मौजूद है। ये अब आटा फी मन कैसे दे रही है? 80 रुपए किलो दे रहे हैं जी। और मन कितना बनता है? मन 3200 रुपए मन बन रहा है जी। कितने दिनों से 3200 रुपए रेट आ गया है?
ये कम से कम जब से गंदुम आई है वहीं पे रेट खड़ा है, 80 रुपए पे खड़ा है रेट। हाँ जी, 3200 रुपए मान दे रहे हैं। हाँ अब हम 3200 रुपए मान दे रहे हैं। व्यापारी बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं मजीद और गंदुम का रेट बढ़ जाएगा। फिर साफ ज़ाहिर है, फिर जब गंदुम का रेट बढ़ेगा फिर आटे का भी रेट साफ ज़ाहिर है फिर बढ़ा देंगे। फिर गंदुम जो है, गंदुम वैसे किस रेट पे आपको मिल रही है? गंदुम इस टाइम व्यापारी कह रहा है जी 2600-2700 रुपए मन आपको देंगे गंदुम। ठीक है, पहुंच देंगे। हाँ पहुंच देंगे। बिल्कुल जी, गंदुम जो इनका कहना है कि व्यापारी जो इनको ये बल्क में माल लेते हैं और इनको 2600 से 2700 रुपये पड़ेगी और आम सारिफ के लिए वो 2800 से ऊपर पे जा पड़ती है गंदुम, और आटा बनाते बनाते उसकी कीमत जो है वो 3200 रुपये तक पहुंच जाती है। तो जुनेद, अपडेट करने का शुक्रिया। उधर गल्ला मंडी बहावलपुर में गुज़श्ता रोज 10 रोज के दौरान गंदम के रेट में हैरत अंगेज इजाफा। रेट 2100 रुपये फी मन से बढ़कर 3100 रुपये हो गया। अंजुमन आड़तियां गल्ला मंडी के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम शार्ट होने के बायस महंगी हुई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ताहिर जोधियाना। गंदम की मार्केट में हैरत अंगेज तेजी देखने में आ रही है। और अगर हम बहावलपुर की गल्ला मंडी की बात करते चलें तो गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 1000 से 1100 रेट जो है उसमें इजाफा हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपये इजाफा हो रहा है। मौजूदा रेट जो है एक मन का वो 3100 रुपये तक पहुंच चुका है। और मंडी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, हमारे साथ चौधरी अमीन साहब मौजूद हैं। जी, ये कोई 10-12 दिन में रेट बढ़ा है, इसकी समझ से तो बाहर है। जो हमारी समझ में आता है वो गंदम की शार्टेज है। वो इसलिए कि जो कुछ तो स्टॉक इसके पास पड़ी है, कुछ ज़िम्मेदार ने भी होल्ड कर रखी है, जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट के पास पड़ी थी वो नाकस है, उसका कोई मतलब ना मार्केट पे असर नहीं आएगा क्योंकि वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तो ज़्यादा गंदम ख़राब है, 5 साल पुरानी है, तो जिस वजह से लगता है कि मतलब शार्टेज है, इसी वजह से रेट बढ़ रहा है। अभी मेरे ख्याल है ये कंट्रोल में आएगा नहीं। बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि रेट जो है उसमें मुसलसल तेज़ी है और आने वाले दिनों में भी रेट जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन किसान जो है वो इस रेट से महरूम रहा है। पीक सीज़न पे रेट जो था वो 2000 तक गिर गया था, लेकिन ऑफ सीज़न पे रेट जो है एक दफ़ा फिर बढ़ा है और 3100 रुपये फी मन तक चला गया। ताहिर, अपडेट करने का शुक्रिया। नाजरीन, सरगोदा में भी चीनी के बाद आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। एक हफ्ते में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 250 रुपये का इजाफा। 650 रुपये वाला आटे का थैला 900 रुपये में फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल मालिकान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है जानते हैं शेख उस्मान से। सरगोदा में चीनी के बाद जो है वो आटे का बुरहान भी जो है वो एक बार फिर सर उठाने लगा है। और इस वक्त अगर हम बताते चले आपको, परचून के तौर के ऊपर जो 650 रुपये का गट्टू जो है वो फरोख्त किया जा रहा था, वो इस वक्त मार्केट के अंदर 900 रुपये का थैला जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मिल के ऑनर है फ्लोर मिल के, इनसे हम जाते हैं। राव साहब, बताइएगा कि क्या वजूहत है कि एक हफ्ते में इतने आटे का कीमतों में इजाफा हो गया? भाई जी, मसला ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है इधर। गवर्नमेंट ये चाहती है, गंदम तो पाकिस्तान में बेइंतहा है। गवर्नमेंट देखो ना, 1 वीक पहले, बिफोर 1 वीक 620 रुपए का आटा था, अब 900 रुपए का आटा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन ले। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जब तक गंदम की बिजाई नहीं होगी हम इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जब 2000 था तो जिम्मेदार ने कहा था कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। अब जब 3000 रुपये रेट पर चला गया है तो गंदम भी, तो जिम्मेदार भी खुशहाल हो गया है। आने वाले 1 वीक से यही आटा इनको 1000 रुपये में मिलेगा और गंदम 4000 रुपये पर चली जाएगी। जो आज 3000 पर है वो 4000 पर जाएगी। एक हफ्ते में अगर 2200 से 3000 पर जा सकती है तो एक हफ्ते में वो 4000 पर भी जा सकती है। इनका यही कहना है कि नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कोटद्दू में 2 हफ्ते से रेलवे चौक के मुतादिद दुकानदारों की बिजली बंद है। दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसफार्मर का तीसरा फेज काम नहीं कर रहा। मैप का हुकाम ट्रांसफार्मर तब्दील करने का 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। कोटद्दू के पोश इलाके रेलवे चौक में 2 हफ्ते से काफी ज्यादा दुकानदारों की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। 2 हफ्ता कबल सुबह के वक्त ट्रांसफार्मर को ट्रक की टक्कर लगने से ट्रांसफार्मर गिर गया था, जिसकी वजह से 2 हफ्ते से अभी तक जो है बिजली चालू नहीं हो सकी। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। एक ट्रेजेडी तो 14 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लाइट जो है ना है नहीं, 3 फेज किसी का भी नहीं है। हमने चक्कर लगा लगा के बाप लगे तंग हो गए हम। वो कहते हैं कि पैसे देंगे तो ये बनेगा। 8 लाख रुपए का खर्चा है, वो अपने खर्चे पे तुम लगवा सकते हो। तो अब हमारा मुतालबा यही है कि इसका जो है ना 3 फेज बहाल किया जाए, इसको ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए। कारोबार का बेड़ा गर्क होया हुआ है, लाइट का कोई जो है ना नामो निशान नहीं है। 2 फेज पे हमारा चल रहा है।
जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, 8 लाख की डिमांड की जा रही है। 2 फेज चल। शफकत अपडेट करने का शुक्रिया। लोधरा में एक्सीन मैपको कमर जमान बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक 4 सब डिवीजन के SDOs और स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ। 81 बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज, 82 लाख के जुर्माने भी आयद। एक्सीन मैपको का कहना था कि डायरेक्ट कुंडे लगाकर सप्लाई लेने वालों की बिजली तनसीबात उतार ली गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन की कोई डेडलाइन नहीं। उधर मुल्तान सर्कल समेत दीगर सर्कल्स में मैपको के नए कनेक्शंस की फराहमी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अफसरान ने सब डिवीजन को मीटर्स फ्राहम न किए, जिसके बायस 6500 सिंगल फेज। इसी वाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैपको काम की सख्त हदायत के बावजूद मुल्तान सर्कल समेत दीगर सर्कल्स में नए कनेक्शन की फराहमी को ब्रेकें लग चुकी हैं। में ज़राए के मुताबिक जो है वो मुल्तान सर्कल के अफसरान बाबका टाउन के इलेक्शंस की मसरूफियत के बायस जो है वो सब डिवीज़नों को नए कनेक्शंस की फराहमी नहीं कर सके और इसके साथ ही मैपको चीफ जाम गुल मोहम्मद जाहिद के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए नए कनेक्शंस की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को भी जो है वो बंद कमरों में बंद करके रख दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें जुलाई के महीने में डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन की, तो जुलाई के महीने में सिंगल फेज़, 3 फेज़ और सोलर मीटर्स की मद में जो है वो सार्फिन ने करोड़ों रुपये जो है वो जमा करवाए थे, जबकि वो अब नए कनेक्शंस की फराहमी के लिए मुख्तलिफ सब डिवीज़नों और डिवीज़नों के धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। इसमें जो है वो तकरीबन 6500 के करीब सिंगल फेज़ मीटर के सार्फिन हैं, जबकि 500 के करीब 3 फेज़ और 1000 से ज़ायद सोलर मीटर की मद में जो इन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवाए थे सार्फिन ने, वो भी जो है वो मुल्तान सर्कल की मुख्तलिफ डिवीज़नों में, जिनमें कैंट डिवीज़न, सिटी डिवीज़न, शाहरुख आलम, मुमताज़ाबाद और मूसा पाक डिवीज़न्स में जो है वो सार्फिन रोज़ाना की बुनियाद पर धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं।